गुड इवनिंग सभी साथियों को मेरा गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आप सभी का स्वागत है एडुटेरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम राहुल रतन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुटेरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम नदी तंत्र जो ज्योग्राफी या भारत इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, भारतीय भूगोल का एक पार्ट है। अगर हम लोग रिवर सिस्टम की बात करें, नदी तंत्र की बात करें, तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम की। भारत की एक सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी जिसे कहा जाता है, जिसका धार्मिक महत्व भी है हमारे भारत में, गंगा रिवर सिस्टम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो गंगा नदी तंत्र की अगर जब भी हम लोग बात करेंगे, तो गंगा और गंगा की जो भी सहायक नदियां होंगी उसे ही गंगा का ड्रेनेज सिस्टम या गंगा का रिवर सिस्टम कहा जाएगा। सिर्फ गंगा को नहीं पढ़ना है, उसमें गंगा की जो भी सहायक नदियां होंगी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। सबसे पहली बात, ये अगर हम लोग गंगा की बात करें तो ये भारत में इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, कहाँ जाकर मिलेगी, तो थोड़ा सा इसको हम एक भारत के मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग गंगा रिवर की बात करें, ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप के ऊपर देखेंगे। ठीक, गंगा नदी का जो ओरिजिन होगा वो उत्तराखंड से होगा और उत्तराखंड से दो धाराएं आएंगी। एक को हम लोग बोलते हैं भागीरथी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। एक को बोलते हैं भागीरथी, दूसरे को बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। गंगा नदी जिस जगह पर आकर मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये नदियां नीचे की तरफ बहती हैं, नीचे की तरफ बहते 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 यूपी में इंटर करेगी। यूपी में करने के बाद बिहार में, फिर बिहार में फरक्का बैराज, एक बैराज है बंगाल में, जिसे कहते हैं हम लोग फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के बाद ये नदियां बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और फरक्का बैराज से इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी, इसी की एक वितरकाएं नदियां जो कोलकाता, हावड़ा, हुगली होते हुए बे ऑफ बंगाल में इंटर करती है। इधर वाली नदियां को कहेंगे हम लोग, बांग्लादेश में जो नदी इंटर कर जाएगी उसको कहेंगे हम लोग पद्मा, और जो नदियां आके इधर गिरेगी इसको कहा जाएगा हुगली। तो थोड़ा सा देखते हैं। कलर। तो सबसे पहले एक नदी, सबसे पहले एक नदी आकर मिलेगी गंगा से उत्तराखंड में ही, या उत्तराखंड से थोड़ा सा पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा के बाद एक और नदियां जो, जिसको हम लोग बोलेंगे गोमती नदी। आगे बढ़ेंगे एक और नदी घाघरा। आगे और बढ़ेंगे एक और नदी जो नेपाल से निकलेगी, नेपाल से ही निकलती है घाघरा। आगे चल के इधर से एक यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और यूपी में कहाँ पे, प्रयागराज के पास। कहाँ पे? प्रयागराज के पास ये नदियां आकर मिलेगी। इसी का नाम होगा यमुना। इसी को हम लोग बोलेंगे यमुना। इसको बोल रहे हैं हम लोग गंगा। गंगा यमुना के बाद आगे बिहार। बिहार में कहाँ? बिहार का एक जिला होगा बक्सर। बक्सर में कहाँ? चौसा के पास। चौसा के पास ये नदी बिहार में इंटर करेगी, बिहार में प्रवेश करेगी। और जब ये नदियां बिहार में इंटर करती है तो बिहार में इंटर करने के बाद इधर मैकाल रेंज से
मैकाल रेंज से एक नदी आकर के मिलेगी पटना के पास, सोन नदी कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? सोन नदी कहा जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, इधर नेपाल के गोसाई धाम से एक नदियां निकलेगी जिसको कहेंगे कोसी। कोसी को ही बिहार का शोक नदी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो छोटा सा इमेज था, ये बस हम इसलिए बताएं कि ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा इलाका जो होगा, ये गंगा रिवर सिस्टम कहलाएगा। गंगा नदी तंत्र या ड्रेनेज ऑफ गंगा या गंगा का अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस गंगा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग को याद करना है। ठीक है, गंगा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसको याद करना, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहली बात कि जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इस गंगा नदी का जो ओरिजिन होगा, उद्गम होगा, उद्गम, इसको हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, या इसी को हम लोग कहते हैं गोमुख ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर, गंगो गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गंगा नदी की हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, ये जो जगह है ना, ये जगह है कहाँ? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। उत्तरकाशी उत्तराखंड में। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इस नदी का जो लेंथ होगा, लंबाई, ये लंबाई कितना होगा? तो चूंकि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है तो इसका लंबाई भी ज्यादा होगा, तो इसका लंबाई 2525 किलोमीटर। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर। इसीलिए गंगा को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो किस किस राज्य से होकर बहेंगी? सबसे ज्यादा इसका विस्तार या सबसे ज्यादा लंबाई इसका कहाँ होगा? सबसे कम इसका लंबाई कहाँ होगा? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इसका मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ होगा या मैक्सिमम लंबाई होगा, वो होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई जो होगी इसकी यूपी में होगी। मिनिमम मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम झारखंड में होगा। मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम झारखंड। गंगा की जो सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा विस्तार होगा वो यूपी में होगा, और गंगा का जो सबसे कम विस्तार होगा वो कहाँ होगा? झारखंड में होगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ठीक है, किस किस राज्य से होकर ये निकलेंगी? तो सबसे पहले इसका ओरिजिन होगा उत्तराखंड, यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। आगे ये नदियां फिर इंटर करेगी यूपी में। यूपी के बाद फिर ये नदियां इंटर करेगी बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद बांग्लादेश। फिर उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी को हम लोग कहते हैं पद्मा। बांग्लादेश में इसी नदी को कहा जाता है पद्मा। क्या कहेंगे? पद्मा। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, इतना सारा फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला बात, ये जो गंगा है, गंगा का ओरिजिन कहाँ से होगा? तो गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, कहाँ? उत्तराखंड, यूके। ठीक, दूसरा, इसका लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। तीसरा, गंगा की सबसे लंबी नदी है ये,
सॉरी, भारत की सबसे ये लंबी नदी है, तो मैक्सिमम इसका जो लेंथ होगा यूपी में होगा, मिनिमम कहाँ होगा? झारखंड में होगा। किस किस राज्य से होकर? स्टेट, कितने राज्य? 5 स्टेट। कितने राज्य? 5 स्टेट, 5 राज्य। पांच राज्य से होकर बहती है ये। ठीक है, तो इतना सा फैक्ट्स याद रखिए, आगे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। अगर हम लोग गंगा की बात करें, गंगा की अगर हम लोग बात करें, तो गंगा का जो ड्रेनेज एरिया होगा, एरिया, अपवाह क्षेत्र, ये अपवाह क्षेत्र कितना होगा इसका? तो याद रखिएगा, गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, ये लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ इंडिया। भारत में, या भारत, सॉरी, इन इंडिया। इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका होगा? गंगा का होगा। भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका होगा? गंगा का होगा। फिर यहाँ से मैक्सिमम कहाँ? तो जो मैक्सिमम होगा वो यूपी में। मिनिमम कहाँ? तो मिनिमम कहाँ होगा? दिल्ली में। ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हम जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला लिखाए थे वो गंगा की लंबाई का था। तो गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में। ये अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया का मतलब होता है कि गंगा तथा गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, गंगा और गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरी है, जिस जिस राज्य से होकर आएंगी, वो सब सारा का सारा कैलकुलेट होगा ड्रेनेज एरिया ऑफ गंगा में, गंगा के अपवाह क्षेत्र में। ठीक है, तो जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। सबसे कम कहाँ? दिल्ली में। कितना है? कितना है? तो भारत के भूभाग का लगभग लगभग 26% एरिया पे, 26% एरिया ऑफ इंडिया, भारत के भूभाग का 26% एरिया इसका ड्रेनेज एरिया है गंगा का। लाखों में अगर पूछेगा तो 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मतलब भारत के कितने भूभाग पे गंगा का विस्तार है या गंगा का ड्रेनेज एरिया है? तो लगभग लगभग 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे गंगा का ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, अगर हम और बात करें गंगा के बारे में, तो गंगा से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। गंगा के ऊपर बहुत सारे, गंगा को लेकर के बहुत सारे हमारी सरकारों के द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम, बहुत सारा प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। अगर इस गंगा की बात करेंगे तो गंगा का कुछ और खासियत है। गंगा का खासियत क्या है? तो इसी गंगा में फ्रॉम प्रयागराज से, प्रयागराज से हुगली तक एक नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय
जल मार्ग जिसे कहा जाता है NW, नेशनल वाटरवेज 1। लगभग लगभग कितना किलोमीटर? लगभग लगभग 1620 किलोमीटर। प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर हुगली तक, बंगाल के हुगली तक एक नेशनल वाटरवेज है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसे कहते हैं हम लोग NH या NW1, नेशनल वाटरवेज 1। कितना लंबाई इसका? 1620 किलोमीटर। कितना लंबाई? 1620 किलोमीटर। ठीक है, 1620 किलोमीटर। सोलह सौ बीस किलोमीटर। अगर इसके अगर हम लोग बात करें, गंगा की बात करें, तो गंगा में या गंगा का एक और खासियत होगा कि ये गंगा को सेल्फ या गंगा के अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर होगा। स्वतः जल स्वच्छ स्वतः जल स्वच्छ होने की शक्ति होगी इसमें। स्वतः जल स्वच्छ होने की क्षमता। ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन पावर आता है गंगा के नदी में, तो गंगा में एक वायरस पाया जाएगा। इसी वायरस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियोफेज। क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा। इसी गंगा में गंगा का एक खासियत होगा कि गंगा का जो पानी है वो खुद से अपने आप को क्या कर लेगा? स्वच्छ कर लेगा, साफ कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें एक वायरस, इसका नाम बैक्टीरियोफेज, क्या करता है? ये क्या करता है? गंगा के जल को खुद से स्वच्छ करता है, साफ करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम लोग। गंगा के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे स्कीम चलाए गए, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा जो सबसे पहला प्रोग्राम चलाया जाएगा गंगा को लेकर के, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। क्या कहा जाएगा? गंगा एक्शन प्लान। तो लगभग लगभग 1985 में गंगा के ऊपर या गंगा को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार का पहला प्लान होगा, जिसे हम लोग कहेंगे गंगा एक्शन प्लान। क्या कहेंगे? गंगा एक्शन प्लान। कब चलाया गया था? 1985 में, 1985 में, 1985 में, 1985 में। चलिए, एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो 1985 में गंगा को लेकर के पहला प्लान, गंगा के ऊपर पहला प्लान चलाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, आप लोग से पूछा जाएगा गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए गंगा के ऊपर जो पहला प्लान चलाया गया था उसे क्या कहते हैं? गंगा गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद 2008 में, कब? 2008 में इस नदी को 2008 में इस नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है। नेशनल रिवर
ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे कब मिलेगा? 2008 में। आप लोगों को पता होगा कि इसी गंगा में एक जलीय जीव जिसको हम लोग बोलते हैं शूशु, क्या बोलते हैं? शूशु, या बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। 2009 में गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन जिसको हम लोग बोलते हैं शूशु, या स्थानीय भाषा में उसको सॉस भी बोला जाता है। स्थानीय भाषा में उसको हम लोग जो दियरा दियरा तरफ के लोग होते हैं वो सॉस बोलते हैं उसको। ऐसे इसका हम लोग शूशु या फिर डॉल्फिन बोलेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन बोलेंगे। तो इसी गैंगेटिक डॉल्फिन को 2009 में नेशनल वाटर एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जिसको हम लोग शूशु बोलते हैं, इसको नेशनल वाटर एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब? 2009 में। पूछा जाएगा आप लोगों से, क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। तो इसको कब घोषित किया गया? 2009 में। कब घोषित किया गया? 9 में। आगे चल करके इसी डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन को बचाने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट था हमारा, उसी तरह एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसे कहा गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन था, ये कब लॉन्च किया गया? 2020 में। 2020 में। जैसे टाइगर को बचाने के लिए या टाइगर की संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, उसी तरह गंगा नदी में डॉल्फिन को बचाने के लिए, डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसे कहेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2020 में ही एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन किया गया जिसे कहा जाता है विक्रमशिला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर। ये है कहाँ पे? तो ये बिहार के भागलपुर में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। भागलपुर का ही पुराना नाम विक्रमशिला हुआ करता था। ठीक है, तो ये कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। आगे चल करके इसी नदी के ऊपर 2014 में एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिसे कहा जाएगा नमामि गंगे। ये भी जो प्रोजेक्ट होगा गंगा के साफ सफाई को लेकर के होगा। 2016 में इसी गंगा नदी के ऊपर गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया जाएगा। गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि गंगा नदी पर बसे 10 शहरों को, कितने शहरों को? 10 शहरों को डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू, गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू। पटना भी होगा उसमें, भागलपुर होगा, भागलपुर नहीं होगा। साहिबगंज का एक जिला होगा झारखंड, साहिबगंज एक जिला होगा झारखंड में, जिसमें एकमात्र जिला होगा जिसमें गंगा नदी इंटर करेगी। वो साहिबगंज को भी डेवलप किया जाएगा।
किसको किसको डेवलप किया जाता है? वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, ऋषिकेश, ये सब शहर को डेवलप किया जाएगा। मथुरा, उज्जैन, सॉरी मथुरा को डेवलप किया जाएगा। आगे चल करके इसी गंगा नदी को 2017 में बाय उत्तराखंड हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिविंग पर्सन, जीवित या लिविंग एंटिटी कह सकते हैं, जीवित प्राणी का दर्जा दिया जाएगा। किसका दर्जा दिया जाएगा? जीवित प्राणी का दर्जा दिया जाता है। इसी गंगा नदी को लेकर के उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा गंगा को लिविंग थिंग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई गंगा नदी को नुकसान पहुंचाता है तो एक आदमी को जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना ही सजा उसको होगा अगर वो गंगा नदी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आगे चल करके क्या होता है 2020 में तो डॉल्फिन वाला लिखा ही दिए थे आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। किससे? गंगा नदी से। कौन कौन सा फैक्ट्स है? सबसे पहली बात 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। फिर गंगा एक्शन प्लान के बाद 2008 में गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा की राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। 2009 में गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को नेशनल वाटर एनिमल के तौर पे घोषित किया जाता है। याद रखिएगा, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली नहीं है, वो एक मैमल्स है, एक स्तनधारी है। स्तनधारी कहने का मतलब ये हो गया कि वो ऐसा जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? स्तनधारी। तो डॉल्फिन एक स्तनधारी है, एक मैमल्स है। ठीक है, याद रखिएगा, मछली नहीं है वो। दूसरा, 2014 में गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, 2016 में गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा गंगा को क्या कहा गया? लिविंग थिंग कहा गया। एक मिनट, जीवित या लिविंग एंटिटी कहा गया। लिविंग एंटिटी, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब थोड़ा सा गंगा को देखते हैं कि गंगा ये निकलती कहाँ से और कैसे कैसे निकलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी और ये जो फैक्ट थे ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा इमेज बनाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक ग्लेशियर होगा, एक ग्लेशियर और ऊपर एक और ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को कहते हैं हम लोग गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर क्या कहेंगे? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर या इसी को कहा जाता है गोमुख ग्लेशियर, इसी को कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। ये है कहाँ पे? उत्तर काशी उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तर काशी उत्तराखंड में है ये गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री। दूसरी बात, ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, ध्यान से सुनिएगा। एक ग्लेशियर हमारा गंगोत्री, दूसरा ग्लेशियर हमारा सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, यहां से एक नदियां निकलेंगी, ये सतोपंथ ग्लेशियर, यहां से भी एक नदियां करके निकलेंगी।
जहां पे ये नदियां आकर के मिलेंगी, जहां पे ये नदियां आकर के मिलेंगी, दो नदियों का जो मिलन होगा, दो नदियां जहां पर आकर के मिलती है उसी को तो हम लोग कहते हैं प्रयाग। जहां पे दो नदियों का संगम होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रयाग। तो इधर से एक नदी चली, इसको कहा गया भागीरथी। एक मिनट, भागीरथी, इसको कहा गया भागीरथी, भागीरथी। इधर से एक नदियां निकलेगी, इसको कहा जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा। क्या कहा जाएगा? अलकनंदा। क्या कहा जाएगा? अलकनंदा। ये आकर मिलती कहाँ पे है? जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगी, इसी वाले पॉइंट को कहेंगे हम लोग देवप्रयाग, देवप्रयाग। क्या कहेंगे? देवप्रयाग। इसी इसी बीच से एक छोटी सी नदियां निकलती है और आकर के टिहरी डैम, एक जगह है टिहरी, टिहरी के पास इस नदी का नाम होगा भीलांगना, भीलंगना। इस नदी को क्या बोलेंगे हम लोग? भीलंगना कहेंगे। ये आकर कहां पे मिलती है? टिहरी डैम के पास। कहां पे? टिहरी डैम के पास। टिहरी, टी लिख लो इसको, टिहरी डैम। आगे चल करके इसी अलकनंदा नदी से, अलकनंदा रिवर से बहुत सारी नदियां आके मिलती है। सबसे पहले एक नदी आकर के मिलेगी, इस नदी को कहेंगे हम लोग धौली गंगा, धौली गंगा। निकलती कहां से है? तो यहाँ पे एक जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क से एक नदी ओरिजिन होगी जिसका नाम होगा धौली गंगा। और धौली गंगा जहां पर आकर के मिलती है, जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है, इसी पॉइंट को तो हम लोग कहते हैं, इसी पॉइंट को तो हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग। आगे चल करके, आगे चल करके एक और नदियां आकर के इसमें मिलेगी, एक और नदियां आकर के मिलेगी। इस नदी को हम लोग बोलेंगे, इस नदी को हम लोग बोलेंगे नंदाकिनी, नंदाकिनी। नंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है, नंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है, इस जगह को कहा जाएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है? ये हिंदी में मैं लिखा रहा हूं क्योंकि स्पेस का कमी, स्पेस हमारे पास है नहीं। कौन सी नदियां? नंदाकिनी आकर मिलेगी नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग के बाद, ध्यान से सुनिएगा, नंद प्रयाग के बाद एक छोटी सी नदियां जो उत्तराखंड, सॉरी, केदारनाथ से, कहां से? केदारनाथ से आकर के मिलती है। कहां से? केदारनाथ। कहां से? केदारनाथ से। ये नदी को हम लोग बोलेंगे मंदाकिनी, इसका नाम होगा मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां पर आकर मिलती है, जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। उसके बाद एक और नदी आकर के मिलती है, सॉरी, एक और नदी, एक और नदी आकर के मिलेगी, इस नदी को बोलेंगे पिंडार। क्या बोलेंगे? पिंडार। और पिंडार जहां पर आकर, जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है, इसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। ठीक है?
फिर से एक बार समझिएगा, एक ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब क्या, एक बर्फ का पहाड़ जिससे कुछ नदियां निकलेंगी। कौन सा ग्लेशियर होगा उसका नाम, इसको कहेंगे हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर। है कहाँ पे, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। दूसरा दूसरा ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पे है, ये दूसरा सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इससे जो नदी निकली इसको कहेंगे भागीरथी। क्या कहेंगे, भागीरथी। और सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकली उसको कहा गया अलकनंदा। क्या कहा गया, अलकनंदा। अलकनंदा नदी से 3-4 नदियां आकर के मिलती है। पहली नदी जो नंदा देवी नेशनल पार्क से आकर मिलेगी, क्या नाम होगा, धौली गंगा। धौली गंगा जहां पर मिलेगी विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरी नदी नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। तीसरी नदी पिंडार, कर्ण प्रयाग में। चौथी नदी मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग में। और जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिली उसको कहेंगे हम लोग देव प्रयाग। इसके बाद ये नदियां आगे की ओर चलती है और ये कहलाती है गंगा। क्या कहलाएगी, गंगा। क्या कहलाएगी, गंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जब जाएंगे तो एक जगह होगा यहाँ पे। इस जगह को बोलते हैं हम लोग ऋषिकेश। ऋषिकेश, क्या बोलेंगे, ऋषिकेश। और ऋषिकेश से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर एक जगह होगा, एक जगह आएगा, इसी जगह को बोला जाएगा हरिद्वार। और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक जगह होगा, एक जगह होगा। ये नदी बेसिकली एक नेशनल पार्क को क्रॉस करती है, जिस नेशनल पार्क को हम लोग बोलते हैं राजा जी नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। सुने ना आप लोग, राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क। हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी प्लेन्स एरिया में, कहाँ पे, प्लेन्स एरिया में। उसके बाद ये जो गंगा है इधर कहाँ, प्लेन्स एरिया में, मतलब समतल क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है, समतल क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो उत्तराखंड के अंदर ये जो प्रयाग है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पंच प्रयाग। और पंच प्रयाग हमारा एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो हमारा एक तीर्थ स्थल हो जाता है। क्या हो जाता है, तीर्थ स्थल हो जाता है। तो उसको एक बार हम लोग लिख लेंगे। चले, एक तरफ तो सारी की सारी नदियां जो होंगी वो अलकनंदा ही होगी। अलकनंदा से मिली भागीरथी, कौन सा बना, देव प्रयाग। क्या बना, देव प्रयाग। इसी अलकनंदा से आकर मिलेगी धौली गंगा। धौली गंगा क्या बना, विष्णु प्रयाग। क्या बना, विष्णु प्रयाग। इसी अलकनंदा से आकर के मिलेगी एक नदी नंदाकिनी। नंदाकिनी, और इसको बोलेंगे हम लोग नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। इसी अलकनंदा से एक नदी आकर मिलेगी पिंडार। कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। प्रयाग, कर्ण प्रयाग। इसी अलकनंदा से इसी अलकनंदा से एक नदी आकर मिलेगी मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जो उत्तराखंड ग्लेशियर से निकलती, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ये कभी कभी आपके एग्जाम में कभी कभी इस प्रयागों से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे या देव प्रयाग में कौन सी दो नदियां आकर के मिलती है। या आप लोगों से पूछा जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, पूछा जाएगा आप लोगों से। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाएगा,
अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहा जाएगा? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाएगा? अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहा जाएगा? ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा उत्तराखंड तक का। इसके आगे हम लोग बताते हैं, आगे हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं, आगे चल जाऊं। चलिए दूसरा चीज, एक ग्लेशियर छोटा सा, कौन सा? गंगोत्री। यहां से एक नदियां निकली, क्या नाम? इसको हम लोग बोलें, एक नदियां निकली, एक नदियां, भागीरथी, इधर एक ग्लेशियर, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। इधर से एक नदियां निकली, अलकनंदा, अलकनंदा। दोनों कहाँ पे आकर मिलेगा? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग। जब ये नदियां आगे आगे बढ़ेंगी, एक जगह होगा यहाँ पे ऋषिकेश। क्या बोलेंगे? ऋषिकेश। ऋषिकेश से और ये आगे एक जगह हरिद्वार। क्या कहा जाएगा? हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे नेशनल पार्क को? राजा जी नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? राजा जी नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद ये नदियां आगे की तरफ बढ़ती हैं। आगे की तरफ जब ये बढ़ेंगी तो ये नदी आप लोग को पता है कि हरिद्वार के बाद ये नदियां प्लेन्स एरिया में इंटर कर जाती है। कहाँ पे? प्लेन्स एरिया में। ऐसे ऐसे करते 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 जब ये प्लेन एरिया में इंटर करेगी तो एक जगह होगा, ये बॉर्डर, इसके इधर उत्तराखंड, इसके इधर यूपी। यूपी का कौन सा इलाका ये? इसको बोलेंगे बिजनौर। क्या बोलेंगे? बिजनौर। क्या इलाका का नाम है? बिजनौर। आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो एक जगह होगा यहाँ पे कन्नौज। क्या नाम होगा जगह का? कन्नौज। कन्नौज से और आगे बढ़ेंगे तो कन्नौज से आगे बढ़ेंगे जब, तो एक जगह होगा कानपुर। कानपुर से और आगे बढ़ेंगे तो एक जगह होगा प्रयागराज। प्रयागराज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी गंगा के पैरेलल उत्तराखंड से ही एक नदी निकलेगी। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा के पैरेलल 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 ये आकर के मिलती है कहाँ पे? प्रयागराज में। क्या नाम होगा इसका? यमुना नदी। क्या नाम होगा? यमुना नदी। क्या बोलेंगे इसको? यमुना। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में ही एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह, इस जगह को हम लोग बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल। क्या बोलेंगे इस जगह को? पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। जगह का स्पेसिफिक नाम पूछेगा तो दूधाटोली नाम है उस जगह का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल से एक नदियां ऐसे करके निकलेंगी, और ये नदी आकर के, सॉरी दूसरे कलर से बना देते हैं, ये नदियां आकर के कहाँ पे? कन्नौज के पास। कहाँ पे? कन्नौज के पास। किसमें आकर मिल जाती है? गंगा नदी में। इस नदी को बोलेंगे हम लोग रामगंगा। क्या बोलेंगे? राम गंगा। इस नदी का नाम क्या होगा? रामगंगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रामगंगा नदी है ना, एक नेशनल पार्क को क्रॉस करती है, एक नेशनल पार्क को पार करती है। इसी नेशनल पार्क को हम लोग कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है श्री राम गंगा नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क, श्री राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके श्री राम गंगा नेशनल पार्क। आगे चलेंगे हम लोग। ये जो कानपुर है आपका, कानपुर, कानपुर से याद रखिएगा, कानपुर से आप लोग याद रखिएगा कि कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ऑन ऑन द गंगा बैंक। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ये बसा सबसे बड़ा शहर कौन होगा, कानपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कानपुर के बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक जगह होगा गाजीपुर, सॉरी, जगह होगा क्या, गाजीपुर। आज हम लोग यूपी तक, एक इस वाले में हम यूपी तक का देखेंगे, अगले वाले में बिहार तक का देखेंगे, क्योंकि एक पेज पे ये आएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो उसके आगे एक जगह होगा गाजीपुर। गाजीपुर में, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश से एक छोटी सी नदियां निकलेगी, एक छोटी सी नदियां उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ही निकलेगी। दूसरे कलर से बना लेते हैं, गाजीपुर में आकर मिलती है। ये नदी निकलेगी कहां से, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह होगा पीलीभीत। जगह क्या नाम, पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फूलर झील। क्या बोलेंगे, फूलर झील। फूलर झील से एक नदी निकलेगी जिस नदी को कहा जाएगा गोमती। क्या कहा जाएगा, गोमती। और ध्यान देने वाली बात यह है, इसी गोमती नदी के किनारे एक शहर होगा, एक सिटी होगा जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ, LUCK, लखनऊ। ये जो लखनऊ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गाजीपुर, सॉरी, लखनऊ नदी के किनारे, सॉरी, ये जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, ये आकर नदियां कहाँ मिलती है, यूपी के गाजीपुर में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है, यूपी के गाजीपुर में। और ये नदी आगे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते 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 फिर इंटर कर जाएगी कहाँ, बिहार में। बिहार में, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और बिहार में कहाँ, तो बिहार में एक जगह होगा बक्सर। बक्सर में कहाँ, तो जगह का नाम होगा चौसा। और आप लोग को पता है चौसा में एक बैटल भी हुआ था, एक युद्ध भी हुआ था, बैटल ऑफ चौसा कहते हैं उसको। किसके किसके बीच होगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको फिर से। एक नदी निकली यमुनोत्री ग्लेशियर, सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर से, नाम क्या, भागीरथी। दूसरी नदी निकली ततुपंथ ग्लेशियर से, क्या नाम, अलकनंदा। दोनों नदियां कहां पर आकर मिली, देवप्रयाग में। जब ये नदियां आगे बढ़ेंगी तो एक का जगह है जिसे कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश अपने सौंदर्य को लेकर के, अपने खूबसूरती को लेकर के फेमस है। अगर ऋषिकेश की बात करेंगे तो जितना भी एडवेंचरस एडवेंचरस गेम होगा, जैसे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह, सभी सब ऋषिकेश में होता है। उसके बाद आगे बढ़ेगी नदी ये और जाकर मिलेगी कहाँ पे, हरिद्वार। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक नेशनल पार्क होगा जिसे कहेंगे राजा जी नेशनल पार्क। उसके बाद ये नदियां इंटर कर जाती है कहाँ, यूपी में। यूपी के किस जिला में, बिजनौर। यूपी किस जिला में, बिजनौर। बिजनौर से आगे बढ़ेंगे कन्नौज। कन्नौज में एक नदी आकर मिलेगी जिसको बोलेंगे रामगंगा। रामगंगा एक नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए आती है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया गया, श्री राम गंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ेगी ये नदी कानपुर। कानपुर याद रखिएगा, लार्जेस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑन बैंक ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर गंगा
गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन होगा? कानपुर होगा। कानपुर में ही एक्चुअल में कहा जाता है ऐसा कि कानपुर में ही ये नदियां पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। उससे पहले ऐसा कहा जाता है कि इस गंगा का पानी पीने योग्य होता है, इसको हम पी सकते हैं, फ्रेश वाटर होता है। कानपुर के अंदर चमड़े के फैक्ट्री के कारण जो लगातार वहाँ पे चमड़े का बड़े-बड़े चमड़े का फैक्ट्री, और उसका पानी जब गंगा नदी में जाता है तो वहाँ से गंगा नदियाँ क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट पेज पे हम लोग बिहार से आगे की देखेंगे। बिहार से आगे कौन-कौन सी नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। ठीक है? लेकिन बिहार बॉर्डर से पहले एक छोटी नदियाँ जो बिहार बॉर्डर पर आकर मिलेगी, उसको कहेंगे हम लोग कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा। क्या बोलेंगे? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी। क्या बोलेंगे? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के भी किनारे एक युद्ध हुआ था, आप लोग को पता होगा। ठीक है? चलिए आगे चल करके इसको हम लोग बिहार से बनाते हैं। इसको आगे बढ़े। हाँ, ये नदियां ऐसे करके आ रही हैं। एक बैराज बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। इधर नदियां कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, इधर से हुगली। ठीक है, आइए ये मान के चलेंगे यूपी था, ये बिहार है। ये यूपी था, ये बिहार है। यूपी की अगर बात करेंगे हम लोग तो बिहार में कहाँ? तो बक्सर। बक्सर बक्सर में आकर ये नदी मिलेगी। बक्सर में कहाँ? चौसा में। बक्सर में कहाँ? चौसा में। ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर एक ग्लेशियर, सॉरी एक देश होगा, हम लोग बोलेंगे इसको नेपाल। क्या बोलेंगे? नेपाल। नेपाल से एक छोटी नदियां जिसका नाम है काली। क्या नाम है? काली। और एक और नदियां जो दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है और फिर आकर के मिल जाती है। ये दोनों आकर के मिलेगी, इसको कहा जाएगा घाघरा। इसी नदी को नेपाल में कहेंगे कर्णाली। ठीक है, जब दोनों नदियां आकर के मिलेंगी उसके बाद ये बन जाएगी सरयू। यूपी में जब तक ये नदियां होंगी इसको कहा जाएगा सरयू। सरयू के बाद ये नदी बिहार में इंटर करेगी, इसको कहा जाएगा घाघरा। कहाँ पर आकर मिलेगी? बलिया के छपरा के पास। कहाँ पे? छपरा के पास। कहाँ? छपरा के पास। ध्यान से सुनिएगा, नेपाल में एक ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को हम लोग बोलते हैं मापचा चुंग। क्या बोलेंगे? मापचा चुंग ग्लेशियर। मैं इधर लिख दूं, मैं छोटा सा लिखता हूं, मापचा चुंग। मापचा चुंग ग्लेशियर से एक नदियां निकलेगी जिसको कहेंगे कर्णाली। कर्णाली दो धाराओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद जब दोनों एक साथ आएंगे, घाघरा कहेंगे। ये इधर से आकर एक काली नदी, दोनों जो आकर मिलती है इसको कहेंगे सरयू। क्या कहेंगे? सरयू। सरयू, यूपी में सरयू कहेंगे। इसी सरयू नदी के किनारे एक शहर है अयोध्या। क्या बोलेंगे? अयोध्या। ये नदी छपरा में आकर के, तो जो घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिवर या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। बड़ी इसलिए बोला गया
क्योंकि ये नदियां गंगा में सबसे ज्यादा पानी डिपॉजिट करती है। पानी की बात करेंगे तो जो नदी क्यूबिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा पानी ला करके छोड़ेगी नदी में, उसको बड़ा नदी कहा जाएगा। यमुना की अगर बात करेंगे तो ये हो गई घाघरा, घाघरा। आप लोगों से पूछा जाएगा यमुना, तो यमुना फिर क्या है? तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या होगी? ये होगी आपकी, ये आपकी होगी यमुना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब, तो आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग। अगर अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो ये क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट भाई, चलिए नए वाले पेज पे आते हैं हम लोग। ठीक है, या इसको एडिट कैसे करेंगे? अगर आप ये लिख लिए होंगे तो नहीं होगा, कटेगा क्या? चलिए, इसको बनाना ही नहीं था। चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग। इधर से एक नदियां निकलेंगी, यूपी, बिहार, इधर नेपाल, नेपाल से एक नदी ऐसे करके काली, दूसरी नदी ऐसे करके निकलेंगी और दो धाराओं में विभक्त हो जाएगी। इसको कहेंगे कर्णाली। नेपाल में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में, सॉरी तिब्बत से, तो मापचा, मापचा चुंग। तिब्बत से निकलेगी मापचा चुंग, तिब्बत, मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत। आगे ये बढ़ेंगे ऐसे करके, और यूपी में जब तक रहेंगे सरयू, उसके बाद जब बिहार में इंटर करेगी तो घाघरा। यूपी में बोलेंगे सरयू, बिहार में इंटर करेगी तो बोलेंगे घाघरा, है ना। ये नदियां आकर के कहाँ मिलती है? छपरा के पास, छपरा बिहार में। कहाँ पे? छपरा बिहार में। आगे बढ़ती है नदियां ऐसे करके, और जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो इधर एक ग्लेशियर, सॉरी एक माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज का नाम क्या? मैकाल। मैकाल रेंज से एक नदियां निकलती है, और ये नदियां आकर के पटना में, कहाँ? पटना के पास। इस नदी को हम लोग बोलेंगे सोन। क्या बोलेंगे? सोन। इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोन। जो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? मैकाल पहाड़ी से होता है। कहाँ से ओरिजिन होगा इसका? मैकाल पहाड़ी से होगा। ठीक है, इसी सोन की दो छोटी छोटी सहायक नदियां होंगी। एक को बोलेंगे हम लोग अ, एक को बोलेंगे पुनपुन, सॉरी एक को बोलेंगे, एक छोटी सी नदियां होंगी, इसको कहेंगे पुनपुन, पुनपुन। और दूसरी नदियां एक होती है इसकी, इसको हम लोग बोलते हैं पुनपुन, और इसको हम लोग बोलते हैं रिहंद। क्या बोलेंगे? रिहंद। इसको बोलेंगे हम लोग रिहंद। ठीक, ये आकर मिलती कहाँ पे है? पटना में। फिर इधर इधर से ही नेपाल से एक नदी निकलेंगी और पटना से थोड़ा सा आगे हाजीपुर में, कहाँ पे? हाजीपुर। पटना से आगे हाजीपुर में ये नदियां आकर के मिलेगी, और इसको कहेंगे हम लोग गंडक। गंडक। क्या बोलेंगे? गंडक। पटना से आगे हाजीपुर में ये नदी आकर मिलेगी, इसको कहेंगे गंडक। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक हमारा एक जिला होगा चंपारण,
चंपारण से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी जो पटना के आगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बूढ़ी गंडक। क्या बोलेंगे? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ेंगी और आगे और बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे जब बढ़ेंगे तो इधर ही नेपाल के गोसाई धाम से, नेपाल के गोसाई धाम से एक नदी निकलेगी, जो कहाँ पे, इस नदी को बोलेंगे हम लोग कोसी, या इसी को कहते हैं सप्त कोसी। क्या बोलेंगे? सप्त कोसी। ये आकर मिलेगी कहाँ पे? कुर्सेला। कहाँ पे? कुर्सेला के पास, कुर्सेला में आकर के मिलती है। और याद रखिएगा, कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार जिला में है। कटिहार। कुर्सेला के इस पार भागलपुर है। भागलपुर। ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि कुर्सेला कटिहार उतना ज्यादा फेमस है नहीं, तो अगर आपके ऑप्शन में दिखा भागलपुर तो भागलपुर भी सही होगा, अगर कुर्सेला दिखता है तो फिर कुर्सेला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ये नदियां आगे चल करके इंटर कर जाएगी झारखंड। 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 झारखंड में इंटर करेगी, उसके आगे फिर ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में एक बैराज, एक फरक्का बैराज है, यहीं से ये नदियां ऐसे करके इधर निकल जाती है, उसके बाद इधर चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के इसको कहेंगे हम लोग पद्मा। क्या कहेंगे? सॉरी, पद्मा कहेंगे। गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, गंगा को ही बांग्लादेश में क्या कहेंगे? पद्मा कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला, झारखंड का ओनली डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग साहिबगंज। साहिबगंज, जिसमें ये नदी फ्लो करती है। झारखंड का एकमात्र जिला होगा साहिबगंज, जिसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है, फ्लो करती है। ठीक है, आगे चल करके ये नदियां झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहा? इसी को हम लोग बोलेंगे फरक्का। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज पे एक बांध, एक बैराज बनाया गया है, जिसमें लगभग लगभग 108 फाटक, 108 फाटक, ताकि बांग्लादेश में जो बाढ़ वगैरह सब आता था ना, उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये पूरा का पूरा फरक्का बैराज बनाया गया। ये जो फरक्का बैराज बनाया गया है, याद रखेंगे, ये जो फरक्का बैराज है, ये फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में है। कहाँ? वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये नदियां यहाँ से फरक्का बैराज से ही गंगा के एक एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक वितरिकाएं नदियां निकलेगी, इसी को हम लोग बोलेंगे हुगली। क्या बोलेंगे? हुगली। हुगली नदी, हुगली नदी हुगली बंदरगाह होते हुए, हुगली पोर्ट होते हुए बे ऑफ बंगाल से जाकर के मिल जाती है। किससे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल से जाकर के मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसी इसी इधर ही एक माउंटेन रेंज होगा, एक मिनट, इधर ही एक छोटा सा प्लेटू, जिसको हम लोग बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर प्लेटू। इसी छोटा नागपुर प्लेटू से एक नदी प्रभावित होती है, और ऐसे करके हुगली की क्या होगी? सहायक नदियां होगी, इसी को बोलेंगे दामोदर। क्या बोलेंगे? दामोदर। और दामोदर को ही कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? दामोदर। दामोदर रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक, बंगाल की शोक नदी।
क्या कहेंगे? बंगाल की शोक नदी। कोसी के बारे में आप लोग को पता होगा, कोसी को कहा जाता है सौरो सौरो ऑफ सौरो ऑफ बिहार। क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार। बिहार की शोक नदी। बिहार की शोक नदी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि कोसी नदी अपने रास्ते को बदलने को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा अपना रास्ता चेंज करती है, और जब रास्ता चेंज करती है तो जो भी बसा बसाया गांव है वो उस बाढ़ के चपेट में आ जाता है। और जब बाढ़ के चपेट में आने के कारण बहुत जो उत्तर भारत का जो सीमांचल वाला इलाका है, सीमांचल कहेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया वाला इलाका जो है उसमें काफी बाढ़ लेकर के आती है। और जब ये बाढ़ लेकर आएगी तो इसलिए हम इस नदी को बोलते हैं बिहार की शोक नदी, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका गंगा रिवर से रिलेटेड जो भी था, है ना। तो आगे चल करके आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।